सवाल, मोलक देवता कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कदीम तारीख के अंदर बहुत सारी मिलती जुलती तफसीलात के बायस मोलाक, मोलक या मोलैक देवता की इबादत का असल नुक्ता आगाज गैर वाज़िया है। माना जाता है कि मोलाक की इस्तिलाह का आगाज फोनिशियाई MLK से हुआ, जो कि किसी अहद की तस्दीक या उससे बरी होने के लिए दी गई एक तरह की कुर्बानी की जानब इशारा करता है। मलख बादशाह के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इब्रानी लफ्ज़ है। इसराइलियों के गैर अक़वाम के देवताओं के नामों के अब्रानी ज़ुबान में शर्मनाक होने की बिना पर उसके साथ हरूफ इल्लत का इजाफा करके इसे लफ्ज़ बाशित या बोशित बमानी शर्म लिखा जाता था। इसी तरह जरखेज़ी और जंग की देवी अस्टार्टी यानी उस्तरात अस्टोरथ बन गई। MLK और मलख और बोशेत के इम्तजाज का नतीजा मोलक की सूरत में निकला, जिसे शर्मनाक कुर्बानी का मुतजस्सम हुक्मरान कहा जाता था। इसे मिल्काम, मिल्कम और मलक भी लिखा जाता रहा है। एश्तोरेथ इसकी बीवी थी और रस्मी जनाकारी को इसकी इबादत की एक अहम शक्ल समझा जाता था। फोनिशियाई दरअसल ऐसे लोगों का अकट था जो 1550 कबल मसीह और 300 कबल मसीह के दरमियान कुनान यानी हालिया दौर के लुबनान, शाम और इसराइल के इलाकों में आकर आबाद हो गए थे। जिनसी अवामल की हामिल रसूमात के अलावा मौलक की इबादत में बच्चों की कुर्बानी या बच्चों को आग में से गुजारना शामिल था। माना जाता है कि मोलक का बुत एक बड़ा दाती मुजस्मा होता था जिसका सर बैल का होता था। हर मूरत के पेट में एक सुराख और मुमकिना तौर पर फैले हुए बाजू होते थे जो सुराख की तरफ ले जाने वाली एक तरह की ढलवान का काम देते थे। मुजस्मे के अंदर या उसके इर्द गिर्द आग जलाई जाती थी और बच्चों को मुजस्मे के बाजुओं या सुराख में रख दिया जाता था। जब कोई जोड़ा अपने पहलोठे की कुर्बानी देता तो वो ये ख्याल करता था कि मोलक खानदान और मुस्तकबिल के बच्चों के लिए माली खुशहाली को यकीनी बनाएगा। मोलाक या मोलक की इबादत सिर्फ कुनान तक महदूद नहीं थी। शुमाली अफ्रीका में MLK पत्थर के अमूदी सतूनों पर कुंदा हुआ मिला है। इन सतूनों पर अक्सर MR MLK और DM MLK लिखा हुआ है, जिसका मतलब बर्रे की कुर्बानी और इंसान की कुर्बानी हो सकता है। शुमाली अफ्रीका में मोलक का नाम क्रोनोस था। क्रोनोस का तस्वर जब यूनान के शहर कार्थेज तक पहुंचा तो वहां इसके अफसानवी किस्से में मजीद इजाफा हो गया, जिसके मुताबिक ये एक तीतान यानी टाइटैन था और यही असल में ज़्यूस का बाप था। हालांकि लफ्ज़ बाल किसी भी मबूद या हुक्मरान को नामजद करने के लिए इस्तेमाल होता था, मोलक को बाज़-औक़ात बाल से मुंसलिक किया जाता था और कई दफ़ा उससे तशबीह दी जाती थी। पैदाइश 12 बाब में इब्राहिम ने कुनान जाने के लिए खुदा की आवाज़ की पैरवी की थी। अगरचे इब्राहिम के आबाई इलाके उर में इंसानी कुर्बानी आम नहीं थी, लेकिन ये अमल उस नई सरजमीन में अच्छी तरह राइज था। बाद में खुदा ने इब्राहिम से कहा कि वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के तौर पर पेश करे, मगर फिर खुदा ने खुद को मोलक जैसे देवताओं से मुमताज ठहराया। कुनान के आबाई देवताओं के बरक्स इब्राहिम का खुदा इंसानी कुर्बानी से नफरत करता था। खुदा ने इसहाक को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसने इसहाक की जगह पर कुर्बान करने के लिए एक मेंढा मुहैया किया। खुदा ने उस वाक़े को इस तस्वीर कशी के तौर पर इस्तेमाल किया कि वो किस तरह से बाद में अपने बेटे हमारे खुदावन यस्सु मसीह को हमारी जगह कुर्बानी के लिए मुहैया करेगा। इब्राहिम के 500 साल बाद यशवा ने इसराइलियों की बियाबान से निकलकर वादे की सरजमीन का वारिस बनने में क़यादत की। खुदा जानता था कि इसराइली अपने ईमान में पुख्ता नहीं हैं और एक हकीकी खुदा की इबादत से बड़ी आसानी के साथ दूर हो जाएंगे। इससे पहले कि इसराइली कुनान की सरजमीन में दाखिल होते, खुदा ने उन्हें मोलक की इबादत में शामिल ना होने के बारे में खबरदार किया और उन्हें बार बार उन सकाफ़तों को तबाह करने का हुक्म दिया जो मोलक की इबादत करती हैं। इसराइलियों ने खुदा की इंतबाहात पर तवज्जो ना दी, इसके बरक्स उन्होंने मोलक की इबादत को अपनी रवायात में शामिल कर लिया। हता कि सबसे अक्लमंद बादशाह सुलेमान भी इस बिद्दत की तरफ माइल हो गया और उसने मोलक और दीगर देवताओं की इबादत गाहें बनवाईं।
मोलक देवता की इबादत ऊंचे मुकामों के साथ साथ यरूशलेम से बाहर हनूम की वादी कहलाने वाली एक तंग घाटी में भी होती थी। खुदा परस्त बादशाहों की कई कोशिशों के बावजूद मुल्क में मोलक देवता की इबादत इसराइलियों की बाबल की असीरी में जाने तक मौकूफ न हुई। बाबली मजहब अगरचे मज़ाहिर परस्त था और अपने अंदर इल्म नजूम और जादू की खसूसियात रखता था, लेकिन इसमें इंसानी कुर्बानी का अमल शामिल नहीं था। इसराइलियों का किसी तरह एक बड़ी गैर मजहब तहजीब में मुंतशर होना बिलाकर उन्हें उनके झूठे मबूदों से पाक करने में कामयाब हो गया। जब यहूदी लोग अपनी सरजमीन में वापस आए तो उन्होंने फिर से अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया और वादी हनूम को कचरा जलाने और सजाए मौत के हामिल मुजरमों की लाशों को ठिकाने लगाने की जगह बना दिया। हमेशा जलने वाली आग और बेशुमार इंसानों को भस्म करने वाली इस जगह को खुदावन यस्सु मसीह ने जहन्नम की तस्वीर कशी करने के लिए इस्तेमाल किया, जहां खुदा को रद्द करने वाले हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।